हेलो बच्चों, स्वागत आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मार्शल ऑनलाइन क्लास। और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर की क्लास नंबर 3। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये बात करते हैं। आज हम करेंगे ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर, और वेक्टर का ऑपरेशन करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, वेक्टर मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। ये सब बातें आज अपन इस लेक्चर में करेंगे। समझ में आया? और ये लेक्चर किसके लिए है? एनटीएससी के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए और क्लास 11th का चैप्टर। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, वेक्टर आज हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि वेक्टर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पर और प्लस में डायरेक्शन पर। दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ चेंज हो गई, डायरेक्शन भी चेंज हो गई तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा। समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर ऐड कैसे होते हैं, वेक्टर ऐड कैसे होते हैं या फिर वेक्टर सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, ये बात आज हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं अपन। और एडिशन ऑफ वेक्टर में नियम होते हैं 3। सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर का जो नियम है वो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ। कहोगे सर ये क्या है, बताइए। तो देखो इसके बारे में बात करेंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये ऐसे कहता है, देखो कल मैंने क्या बताया था, अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना हो तो आप दोनों वेक्टर को पूंछ जोड़ोगे, यानी टेल टू टेल उनको कनेक्ट करोगे। आपके पास दो वेक्टर हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, इसको हमने नाम दिया ए वेक्टर। हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है ये है बी वेक्टर। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। अगर मैं कहूं आप ऐड करो 3 + 2 तो कहोगे सर 5, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में एक कंडीशन होती है ऐड करने की। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आदमी यहां से चला और यहां पे जाके रुक गया, इसने कवर की 3 मीटर। फिर दूसरा आदमी यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से यहां चल गया, इसने इस इंसान को कोई चीज़ पहुंचानी थी, इसने यहाँ पे इसको दे दी और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ इधर जा रहा है, तीसरा बंदा यहाँ से स्टार्ट हुआ इधर जा रहा है। मतलब जो कनेक्टिविटी जो होती है वो वेक्टर्स की वो इस तरह होती है। मतलब अगर आप दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हो तो पहले एक वेक्टर को लिखो या फिर ड्रॉ करो और दूसरे वेक्टर की पूंछ को यानी टैल को उठा करके इसके हेड से जोड़ दो। नहीं समझ में आया? एक वेक्टर जहां पे खत्म हो गया वहां पे दूसरा वेक्टर शुरू कर दो, आप ये भी कह सकते हो। जैसे कि मैं कहूं इन दोनों को जोड़ना है, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, इन दोनों को जोड़ना है, तो आपके पास क्या आएगा? अगर इन दोनों को जोड़ना है, आप कैसे जोड़ोगे? देखो इस वेक्टर को, ए वेक्टर को ऐसे रहने दो और बी वेक्टर की टैल को उठाओ और यहां की यहां ऐसे पुट कर दो। नहीं समझ में आया? दोबारा सुनो। अगर आपको दो वेक्टर जोड़ने हैं तो आप कैसे जोड़ते हो? एक की यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हो गया, दूसरे को यहां से स्टार्ट कर दो और आगे जाने दो। समझ में आया? तो इन दोनों का जो टोटल जोड़ आएगा वो आ जाएगा ए प्लस बी वेक्टर, और जो एक नया वेक्टर बन जाएगा। अगर आप दो वेक्टर को जोड़ते हो तो आपके पास एक नया वेक्टर बन के आ जाता है। जैसे 3 और 2 को जोड़ते हैं तो नई संख्या आ जाती है आपके पास 5।
तो ये जो ए वेक्टर देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, दूसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल मिला के यहाँ से स्टार्ट हुए थे और यहाँ पे खत्म हो गए, यानी जो आपके पास इन दोनों का जो ऐड करके जो नया वेक्टर आएगा दोस्तों, वो आएगा ये ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। आई होप समझ आ गया होगा भाई, है ना। दोबारा समझा दूंगा, 1 मिनट यार, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। हाँ देखो, दूसरा एक एग्जाम्पल करते हैं अपन अच्छे से वेक्टर एडिशन का। देखो क्या है एग्जाम्पल, आपके पास एक वेक्टर है पी वेक्टर, आपके पास एक दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो जो आपके पास एक नया लाइन आएगी, नया वेक्टर आएगा, वो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर आप एक काम करो, ये पी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, अब इस वेक्टर को उठा के यहाँ ले आओ, और मैं इस वेक्टर को उठा के ले आऊँगा तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया? अब इन दोनों ने मिला के स्टार्टिंग यहाँ पे की थी और यहाँ पे ख़त्म हो गए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास एक नया वेक्टर बन के आ जाएगा p प्लस में q वेक्टर, p प्लस में q वेक्टर। देखो आपको बात मैं बताऊं कि बार बार दिमाग में आ रहा होगा कि ये वेक्टर क्या होता है, मतलब दिखता कैसा है, ये सब बातें करेंगे बाद में, टेंशन मत लो, ठीक है। वेक्टर कुछ नहीं होता, वेक्टर एक चीज़ होती है, साथ साथ में उसकी डायरेक्शन भी बता देती है। अगर मैं कहूँ कि आप गए हो 10 मीटर, आप चल के गए, और मैं आपको साथ साथ में अगर मैं बता दूं कि आप 10 मीटर गए हो और मंदिर की तरफ गए हो, तो मैंने आपको डायरेक्शन भी तो बता दी, यानी वो बस एक वेक्टर कहलाएगा। मैंने जो भी चीज़ आप बोली है कि आप 10 मीटर गए हो और मंदिर की तरफ गए हो, मैंने 10 मीटर भी बोल दिया और डायरेक्शन भी बता दी, यानी मैंने एक वेक्टर मुंह से निकाल दिया। वेक्टर का मतलब है वो कोई भी चीज़ जो एक संख्या के साथ एक डायरेक्शन रखती हो। चलो अब बात करते हैं, ये अपना ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, है ना। वेक्टर एडिशन के लिए जो ट्रायंगल लॉ उपयोग में आता है वो, इसके बाद अपन एक दूसरा वेक्टर एडिशन के लिए दूसरा नियम काम में आता है, दूसरा लॉ काम में आता है। वो कौन सा लॉ है? वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, देखो वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ हमें बताता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पैरेललोग्राम है, मतलब एक प्रकार से ये है, और इसकी जो साइड्स हैं, ये एक पैरेललोग्राम हो गया, इसकी जो साइड हैं जैसे कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसके कॉर्नर हैं, इसकी जो साइड हैं ए बी और ये बी सी और ये सी या डी और ये डी और ए, या फिर आप ऐसे मान सकते हो ये ए बी और ये बी सी वैक्टर और ये ए डी वैक्टर और ये सी डी वैक्टर, मतलब आपका डायरेक्शन आप कुछ भी मान लो, आपके पास 4 साइड हैं, आप चाहे इसको इधर से इधर ले जाओ, चाहे इसको इधर से इधर ले जाओ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो कैसे काम करता है। ये मान लो ए से बी और यहाँ से सी स्टार्ट हो गया, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें ये पता चल जाएगा भाई ये क्या है, ए वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर। समझ में आया? ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर। अब आप एक काम करो, हमारे पास ये आ गया, इसको हटा दो, अब ये नया चीज आ गई अपने पास। अब हमें क्या करना है समझना,
अब हमें ये वेक्टर और ये वेक्टर भी आप निकाल सकते हो। कैसे? आपके पास ये है ए बी वैक्टर प्लस में बी सी वैक्टर, और यहाँ से देखो ये नया वेक्टर स्टार्ट हो गया, इन दोनों ने यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये नया वेक्टर क्या बन जाएगा? ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी, यानी ये नया वेक्टर क्या आ गया? ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी। आई होप समझ आ गया होगा। नहीं भी आया तो देखो मैं दोबारा बताऊं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, और ये क्या है? डी वेक्टर। आपको फाइनली सारों को जोड़ना है। आप कहीं से लग जाओ, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि वेक्टर तभी जुड़ेंगे तब एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल शुरू हो जाए, तभी ये दोनों वेक्टर जोड़ सकते हैं। ऐसे कभी भी नहीं जोड़ सकते कि ये दोनों ऐसे हो और अपन ये जोड़ दें ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे? ये है ए वेक्टर, ये यहाँ पे जाके खत्म हो गया, यहाँ से बी वेक्टर की पूछ स्टार्ट हुई बी वेक्टर, तो एक नया वेक्टर हमारे पास आ गया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये कौन सा वेक्टर आ गया? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर आया। अब इसको हटा दो। अब आप एक बात बताओ मुझे, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर ये आया है और यहाँ से ये नई चीज स्टार्ट हो गई, कौन सा? डी वेक्टर। अब देखो आप इन दोनों को जोड़ोगे, ए प्लस में बी वेक्टर, और ये यहाँ से खत्म हो गया, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया डी वेक्टर, तो ये जो सी वेक्टर है ये किसके बराबर आ जाएगा? एक प्रकार से ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में डी वेक्टर। समझ में आ गया? आपको कुछ नहीं, बार बार वेक्टर लॉ ऑफ जो एडिशन है, ट्राइंगल्स का जो नियम है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वो अप्लाई करना है, चाहे आपको कितनी भी लाइंस देते हैं। अब देखो एक नया नियम इसके बाद पढ़ेंगे, क्या? पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन मतलब देखो, बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट मत करना अपने माइंड में। पॉलीगन मतलब चार से ज्यादा जिसके लाइंस हो या फिर साइड्स हो। देखो आपके पास ये एक वेक्टर है, जैसे कि पहले ये बना लो, क्या है ये? अब देखो आपको यहां से स्टार्ट हो गया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये ई, और ये एफ। या फिर आप देखो ऐसे भी मान सकते हो, इससे अपन डी ई एफ बी ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। आपके पास ये वेक्टर हैं, ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे ए वेक्टर, ये जो है ये है बी वेक्टर, ये जो है ये है आपके पास सी वेक्टर, ये है जो यहां से स्टार्ट होकर के यहां पे आया डी वेक्टर। समझ में आया? और ये जो है ये है ई वेक्टर, ई वेक्टर। तो मैं कहूँ ये निकालो, ये जो होगा एक प्रकार से मैं एफ वेक्टर इसका नाम दे सकता हूँ, ये किसके बराबर होगा? तो अब बार बार ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो। यहाँ से स्टार्ट हो ए वेक्टर, यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ से बी वेक्टर स्टार्ट हो गया, तो ये डायरेक्ट क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। अब ये ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर हो गया। अब इसको यहाँ से हटा दो। अब देखो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर ये रहा, और यहाँ से ये सी वेक्टर स्टार्ट हो गया, यानी आप डायरेक्ट बात करोगे ये, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर, और आप ये हटा दो। अब आप क्या देख रहे हो कि ये ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर तो ये रहा, और यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो गई डी वेक्टर। यानी आप अगर यहाँ से यहाँ सीधे लगाओगे, कौन सा नियम? ट्रायंगल नियम,
एक ये लाइन और एक ये लाइन, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर और प्लस में डी वेक्टर, ये यहाँ से हटा दो। और यहाँ पे फिर एक नया वेक्टर स्टार्ट हो गया, कौन सा, ई वेक्टर, ई वेक्टर। तो ये जो डायरेक्ट जो ये लाइन आई है ये किसके बराबर हुई है, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर प्लस में डी वेक्टर प्लस में ई वेक्टर। ये क्या हो गया, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ नहीं, आपको जितनी भी साइड दे दें, आपको दो साइड से तीसरी साइड निकालनी है, फिर वो तीसरी साइड यूज में लेकर के बाकी एक साइड और, कहने का मतलब है कि ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ही आपको बार बार यूज में लेना है। समझ में आया, पक्का, कन्फर्म। चलो क्वेश्चन करें क्वेश्चन। मैं कहूं ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, या फिर मैं आपको कह दूं एक इधर एक वेक्टर है, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। तो बताओ ये जो वेक्टर है ये क्या होगा, क्या होगा बताओ। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये हमारे एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है एनटीएससी में। तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है, आप स्टार्ट हो जाओ, ए वेक्टर स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हो गया, फिर यहाँ से बी वेक्टर स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म। तो आप एक नई आपके पास अगर ऐड करोगे तो आएगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर और इनको दो हटा, और यहाँ पे जैसे ही ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर स्टार्ट हो गया, तो ये नया जो एडिशन आएगा ये क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। अब इन दोनों को हटा दो। अब ये देखो ये यहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ से ये स्टार्ट हो गया, इसका मतलब जो ये वेक्टर आएगा ये क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर और प्लस में डी वेक्टर, यानी ये वेक्टर क्या आ गया, डी वेक्टर। आया समझ में, पक्का, कंफर्म। तो आपको पॉलीगन्स लो, पैरेललोग्राम लो, आपको एक बात तो समझ में आई होगी पक्का कि बार बार ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही यूज हो रहा है, उसके अलावा कुछ यूज नहीं हो रहा। कंफर्म है, डन है। तो क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, करें क्वेश्चन करते हैं एक, आपको क्वेश्चन सोल्व करना। ये क्वेश्चन आपके पास, इस क्वेश्चन में आपको जो ये रेड कलर में जो लाइन दे रखी है यानी क्यू वेक्टर दे रखा है, ये आपको निकालना है। ये जो क्यू वेक्टर है ये आपको निकालना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन निकालिए। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप एक काम करो, आप उस पॉइंट से स्टार्ट हो जाओ जिस पॉइंट से हमारे वेक्टर्स कंटिन्यू चल रहे हैं। जैसे कि हमें ये क्यू वेक्टर निकालना है तो यहाँ से स्टार्ट हो, ये डी वेक्टर और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया ये सी वेक्टर, फिर ये यहाँ पे ख़त्म हो गया बी वेक्टर और फिर ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया ए वेक्टर। कहने का मतलब है ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट जा रही है और इन पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाओ। कैसे भाई, ये है डी वेक्टर और ये है सी वेक्टर, मतलब देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया और यहाँ पे एक नया वेक्टर स्टार्ट हो गया सी वेक्टर। लेकिन अगर अपन डायरेक्ट लाइन खींचेंगे वेक्टर से ऐसे, तो ये कैसे होगी, डी वेक्टर प्लस में सी, भाई डी और प्लस में सी, मतलब ये फाइनल दोनों मिला के यहाँ पे आ गए। जो ये डायरेक्ट लाइन आएगी ट्राइंगल ऑफ फैक्टराइजेशन डी प्लस सी हो गया। और अब इसको हटा दो, डी प्लस में सी। अब देखो
ये डी प्लस सी यहाँ पे ऐसे आया और फिर यहाँ से ये नया वेक्टर स्टार्ट हो गया बी। अगर आप ये डायरेक्ट ऐसे जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी प्लस में सी और प्लस में बी। अब ये हटा दो, और अब आप समझ ही गए होंगे। अब देखो यहां से क्या हो गया, d प्लस सी प्लस में b और ये a, मतलब देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ खत्म और फिर यहाँ पे, यानी ये जो डायरेक्ट ये जो आएगा ये क्या आएगा, d वेक्टर प्लस में c वेक्टर प्लस में b वेक्टर और प्लस में a वेक्टर। ये अपना इसका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन हमेशा ये मत करना कि हर क्वेश्चन में अपना ये आ रहा प्लस 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 प्लस, तो आपको सारों को जोड़ दे, जो भी उत्तर आएगा जोड़ गया। नहीं नहीं नहीं, ये अपनी डायरेक्शन ठीक जा रही है। अगर डायरेक्शन उल्टी जाए तो माइनस लग जाएगा। इस बारे में भी बात करेंगे अपन। अब देखो अपन एक नई चीज पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, देखो रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से समझेंगे। देखो पहले मतलब समझो रिजोल्यूशन का। जैसे मैं कहूँ 5 के आप रिजोल्यूशन करो, 5 का रिजोल्यूशन मतलब 5 के टुकड़े करो। 5 के क्या करो, टुकड़े। ऐसे टुकड़े करो कि अगर उनको वापस अगर जोड़ भी दें तो वापस 5 बन जाए। अगर मैंने एक टुकड़ा कर दिया 2 का, एक टुकड़ा कर दिया 1 का, तो ये इसका रिजोल्यूशन नहीं हुआ। रिजोल्यूशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर दोनों को जोड़ेंगे तो वापस 5 नहीं आएगा। रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऐसे टुकड़े करना कि अगर उनको जोड़ दें तो वापस वो ही चीज़ बन जाए, उसे अपन कहते हैं रिजोल्यूशन। जैसे कि मैं कह दूं इसका रिजोल्यूशन करो, तो आप कहोगे सर 6 प्लस 6, 6 के टुकड़े में तोड़ सकते हैं। 3 प्लस में कितना 9, 1 प्लस में 11, मतलब ये इसके रिजोल्यूशन हो गए। रिजोल्यूशन मतलब टुकड़े हो गए, अगर इनको जोड़ेंगे तो वापस 12 ही आएगा। ये क्या हो गया, रिजोल्यूशन हो गया। अब वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे होता है वो समझना। वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे होता है वो समझना। मैं कह दूं कि मेरे पास एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर, इसको रिजोल्यूशन करो, इसको टुकड़ों में तोड़ो। तो आप क्या करते हैं, आप एक तो इसके जहां से स्टार्ट हुआ ये एक्स एक्सिस हो जाता है और ये वाई एक्सिस हो जाता है, और जो इसके टुकड़े होंगे ना वो दोनों एक्सिस में हो जाएंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये थीटा एंगल है, थीटा कितना थीटा। अगर मैं इधर टुकड़े करूंगा तो इधर जो इसका टुकड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा ए कोस थीटा। इधर जो टुकड़ा होगा वो होगा ए साइन थीटा। कहोगे सर ये क्यों, मतलब क्यों बता रहे हो आप, इसकी एक चीज समझना, इसको थोड़ा प्रूव करके देखते हैं। आपके पास एक वेक्टर है इधर जिसकी लंबाई है 5 मीटर, समझ में आया। प्रूव देखते हैं उस चीज का। ये एंगल है आपके पास 60 डिग्री, 60 डिग्री। इधर तो इसका रिजोल्यूशन, इसका जो टुकड़ा बनेगा वो बनेगा 5 कोस 60, कोस 60 डिग्री यानी, बताओ भाई कोस 60 डिग्री यानी, बता दो यार, 1/2 यानी 5/2 यानी 2.5, या फिर आप लिख सकते हो 5/2। और इधर जो टुकड़ा बनेगा वाई एक्सिस में ये बनेगा 5 साइन 60, 5 साइन 60 कितना होगा बोलो, √3/2, यानी ये अपने पास कितना हो गया 5 √3/2।
आप इसको इधर भी उठा के ले जा सकते हो। यानी आपके पास ये हो गया 5/2, ये हो गया 5√3/2। अगर आप इसको जोड़ोगे, जोड़ के भी देख लो आप, ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों को ऐड करो पाइथागोरस थ्योरम से, जो आपके पास ये जो आएगा ना, ये 5 ही आएगा। देखना क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 5√3/2 का स्क्वायर प्लस में 5/2 का स्क्वायर। अब देखो 5√3/2 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25/4। ये कितना हो गया 75/4 प्लस में 25/4। ये अपने पास आया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो गया, 4 LCM आ गया, ये तो आ गया 75 और ये आ गया 25, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था यानी 100/4 यानी 25। और हाइपोटेन्यूज का अगर अपन सोल्व करें तो इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा यानी 5 मीटर। कहने का मतलब है अगर आप इधर, आपके पास कोई वेक्टर दे दिया ये एक लाइन, अगर आप उसके टुकड़े ऐसे करते हो इधर तो एक कोस थीटा टुकड़ा बनेगा, जिधर एंगल होगा उधर कोस थीटा मल्टीप्लाई कर दो, जिधर एंगल नहीं है उधर साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो। ये इसके रिजोल्यूशन टुकड़े बन जाएंगे, ऐसे टुकड़े बनेंगे। अगर आप वापस इन दोनों को जोड़ोगे तो सेम चीज बन जाएगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं आपसे कह दूं आपके पास ये एक वेक्टर है और मैं कहूं ये वेक्टर है आपके पास 40 मीटर का, तो इसके रिजोल्यूशन निकालो, इसके रिजोल्यूशन, इसके टुकड़े करो। तो आप कहोगे सर पहले तो एंगल बताइए। मैं कहूँगा भाई ये जो एंगल है, ये है 60 डिग्री। तो देखो जिधर एंगल है उधर कोस 60 हो जाएगा, एंगल वाई एक्सिस से टच में है तो ये क्या हो जाएगा 40 कोस 60 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा 40 साइन 60 डिग्री। ये उसके टुकड़े हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, कल अपन अच्छे एग्जाम्पल करेंगे, सब्ट्रैक्शन पे बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ अपन बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियोज मिलती रहें लगातार। जय हिंद जय भारत।